अस्सलाम वालेकुम।
Okay, assalamu alaikum everybody. Today we have Sir Omer Hanif with us. He is an expert in data sciences. He is a graduate from Sufa University and is currently doing his masters from Fast University. Along with that, he is an expert data scientist in Next Degree company. And today he has joined us and he'll speak on the importance of computer science and data sciences. Please welcome. Thank you for the intro, Kehkashan. Yes, Let's sir. wait for some minutes and then start so that we have the maximum audience. अस्सलाम वालेकुम। Should we start? Salam. Actually, so the topic is all about artificial intelligence. I am Umair Hanif. Some intro about myself. वैसे तो कहकशान ने intro दे ही दिया है. So let's talk about me. CS grad का alumnus from DHS Safa University. अभी MS Data Science Fast NU से हूँ. Senior Data Engineer at Next Degree Private Limited. एक मेंटोरली एकेडमी का एक एजुकेशनल स्टार्टअप है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और वो थोड़ा सा इस बारे में है कि जो गैप है इंडस्ट्री का, ठीक है, और बच्चों के दरमियान के जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इन यूनिवर्सिटी लेवल के, वो सारे के सारे ऐसे हैं कि उनको इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है. तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द गैप, वी आर ट्राइंग टू फोकस द गैप, टू रिड्यूस द गैप, कि भाई किस तरह ये जो है, ये गैप जो है ये फुलफिल हो जाए, कि हम जो टीचर है वो हमारा इंस्ट्रक्टर होगा, वो इंडस्ट्री का होगा, और बच्चे जो हैं वो, ताकि वो इंडस्ट्री की नॉलेज भी दे सके और वो टॉपिक की नॉलेज भी अच्छी तरीके से दे सके, वो ये बता सके वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. So I have mentored many juniors in the FIPS course related queries, और ताकि और जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो जो थोड़ी बहुत उनको मुश्किलात आती हैं, तो अपनी लिमिटेड नॉलेज के थ्रू आई हैव डन सो. So अच्छा, appeared in few renowned tech talks events as speaker and business developer from a company, ex company, और इसके अंदर कुछ ये हैं ITCN एशिया और मोमेंटम, Nest.io, Karachi AI, and so on and so forth. So let's talk about computer science. What is computer science? ठीक है, पहले मैं जो फ्लो है वो ये है कि मैं पहले डिलीवर कर दूंगा और इसी के दरमियान थोड़े बहुत क्वेश्चन और टाइप ऑफ ले लेंगे, और उसके बाद एंड में क्यूए सेशन हम रख लेंगे. ठीक है,
तो व्हाट इज कंप्यूटर साइंस? तो कंप्यूटर साइंस ये है व्हाई कंप्यूटर साइंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। भाई ये कंप्यूटर साइंस आई क्यों? आज से अगर वी थिंक अबाउट 50 इयर्स बैक और 100 इयर्स बैक, काम तो उस वक्त भी हो रहा था, ठीक है, लोग उस वक्त भी जी रहे थे, अभी भी जी रहे हैं, ठीक है, लोग उस वक्त भी खा रहे थे, लोग उस वक्त भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, उधर हो रहा था, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर साइंस क्यों एग्जिस्टेंस में आया? तो क्या हुआ कि भाई टू मेक डेली प्रोसेसेस फास्टर, इजियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कि अगर एक फाइनेंस की अगर मिसाल लें तो वी हैव समथिंग कि भाई लोग जो हैं वो लेजर्स के ऊपर, मतलब इनके हैंड रिटन कॉपीज के ऊपर चीजें लिख रहे थे एक अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस था। तो कंप्यूटर्स आए, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया कि अब वो जो भी लेजिंग है या कुछ भी फाइनेंसिंग का कुछ भी हो रहा है वो कंप्यूटर में हो रहा है, जल्दी जल्दी हो गया। और ट्रांसपेरेंट मतलब कि इसके अंदर कोई गलती के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मैन की गलती के चांसेस ज्यादा है, ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, और कंप्यूटर की गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज गवर्न बाय साइंस जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? Yes. 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 ओके। In today's world everything is governed by computers, hardware and applications, ठीक है, कि हार्डवेयर भी होते हैं और एप्लीकेशंस भी होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि टैबलेट्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस और भी बहुत सारी चीजें जैसे माइक्रोवेव ओवन्स हैं, ठीक है, वो भी कंप्यूटर्स ही हैं, लेकिन वो छोटे लेवल के कंप्यूटर्स हैं। वो अब आप लोग आगे पढ़ेंगे कितने लेवल के कंप्यूटर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो वो हार्डवेयर हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें फैसिलिटेट करते हैं स्पेसिफिक यूज केस या इसके लिए। अब जैसे स्मार्ट वॉचेज हैं, स्मार्ट वॉचेज का काम क्या है? उनका काम ये नहीं है कि पीपीटी बना के देना। स्मार्ट वॉच का काम क्या है? यार आपको टाइम बताएं, आपका हार्ट बीट बताएं, आपका वॉकिंग डिस्टेंस बताएं, ठीक है। तो ये काम है। तो वो उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर को फैसिलिटेट करता है कि यार ये आउटपुट या ये फंक्शन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। अब आप देख लें जूम, जीमेल, गूगल क्लासरूम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप एक्सेट्रा जो है ये कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर हैं या आप उसको एप्लीकेशंस कह लें, जो कि किसी ना किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है और हमें एक बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। अब इस हार्डवेयर के पीछे कुछ नेटवर्किंग इन्वॉल्व है, कुछ और चीजें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो एक कंप्यूटर साइंस कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही लेमैन टर्म में कंप्यूटर साइंस हमने डिफाइन कर दिया कंप्यूटर साइंस होती क्या है, सही है। अच्छा, अब आ जाएं कि भाई आप लोग की एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या लर्निंग है, मतलब क्या है, क्या जहन है यार, ये होती होगी, ये होती होगी। तो कुछ आई सजेस्ट कि भाई 2-3 लोग मुझे कुछ अगर बता सकें कुछ भी, इट्स ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो सके और फिर हम उसके हिसाब से आगे चलें। तो वेलकम एनीवन। नहीं, Sir, something like It is a machine learning. एक एक that to करके। do It is a machine learning. Mechanic intelligence. ओके, Artificial intelligence like robots and things like computer things. A computer that can work like human, ठीक है, that is ओके, क्या है? programmed. Programming the Artificial computers so that they can think and work like humans. ओके। artificial intelligence is intelligence demonstrated by machines, unlike the natural intelligence displayed by humans and animals. ओके 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 ओके, चलें बस आई हैव द आंसर्स। अब चलें चलते हैं, तो प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। अच्छा, तो व्हाट्सअप। अच्छा, अब क्या है कि भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मिमिक करता है बिहेवियर ह्यूमंस का और उनके एक्शंस का, ठीक है। और हमें करना है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएं, ऐसी एप्लीकेशन बनाए जाएं जो कि इतनी स्मार्ट इनफ हो, जो कि एक ह्यूमन माइंड जिस तरह सोचता है वैसी ही वो एप्लीकेशन, क्योंकि कंप्यूटर एक डम मशीन है। उस डम मशीन को आपको चीजें
करने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपको एल्गोरिदम्स लगाने पड़ते हैं उसके लिए, ताकि वो स्मार्ट इनफ मूव हो जाए। मतलब अगर मैं कैलकुलेटर दूं 2+2=4, ये इंसान को पता है, कंप्यूटर एक डम मशीन है, उसको नहीं पता। तो 2+2=4 के पीछे कोई ना कोई एल्गोरिदम लगा होगा जिसको बता रहा होगा भाई 2+2 होगा तो 4 होगा, 2+3 होगा तो 5 होगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम है। तो हमारे वो जो एल्गोरिदम है वो इतने एफिशिएंट हो जाएं कि वो माइंड, आपका जो ह्यूमन माइंड है, उस तरह सोचने लग जाए और उस तरह काम करने लग जाए। तो क्या होगा कि जो हमारे डेली प्रोसेसेस हैं, जो कि हम अभी आगे बात करेंगे, वो हमारे इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा वो है, AI is wide ranging branch of computer science concerned with building smart machines capable of performing tasks that typically require human intelligence, कि वो टास्क करें जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस वो करती है। कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम व्हिच लर्न पैटर्न्स, स्पेसिफिक इवेंट्स एंड प्रेडिक्ट थिंग्स, जनरेट इनसाइट फ्रॉम द डेटा, ठीक है। कि भाई अब क्या है कि अब कॉम्बिनेशन, एल्गोरिथम्स का कॉम्बिनेशन होगा, बहुत सारे एल्गोरिथम जमा होंगे, जो कि कुछ एल्गोरिथम पैटर्न्स लर्न कर रहे होंगे, स्पेसिफिक इवेंट्स लर्न कर रहे होंगे, प्रेडिक्ट कर रहे होंगे थिंग्स कि यार ये बंदा जो है ये इस मौके पे यहाँ पे होगा, ठीक है, या यहाँ पे होगा, या ये बंदा जो है वो ये ईमेल जो है स्पैम है, या ये ईमेल रियल है, ये बंदा जो है ये टेररिस्ट है या नॉट टेररिस्ट है, इस सेंस की चीजें जो है वो कंप्यूटर्स प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जनरेट इनसाइट्स ऑन द डेटा, के डेटा से इनसाइट्स, इनसाइट से क्या मतलब है कि भाई एक सेल्स है, अगर मैं एक ई कॉमर्स स्टोर के अंदर हूँ, दराज है, ठीक है, दराज कह रहा है यार मेरी 11/11 की 11/11 की जो सेल हुई है वो कहाँ से हुई है, तो वो उनके पास जो भी डेटा होगा तो वो ये बता सकते हैं भाई तुम्हारी जो सेल है ना वो कराची में सबसे ज्यादा हुई है। अच्छा, कराची में कौन से जेंडर ने सबसे ज्यादा ली है, मेल ने ज्यादा ली है या फीमेल्स ने ज्यादा ली है, ठीक है। फीमेल्स में किसने सबसे ज्यादा, कौन सी जो वो थे क्या कहते हैं एज ब्रैकेट उन्होंने लिया है, क्या बहुत बूढ़ी आंटियों ने लिया है, क्या लड़कियों ने लिया है, क्या मॉडरेट 30-40 की दरमियान की लेडीज ने लिया है, किन्होंने लिया है, तो बोलेंगे भाई 30 से 40 दरमियान की लेडीज ने लिया है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी इंसाइट्स हैं, ये इंसाइट्स हैं, ये कहाँ से आएंगे, डेटा के थ्रू आई। और ये किसने दी, ये डेटा साइंटिस्ट ने दी। ये जब हमारे पास डेटा आया, एल्गोरिथम्स ने आपको बताया कि भाई ये आपका डेटा बता रहा है, तो अब क्या करेगा दराज, क्या करेगा दराज, करेगा अच्छा भाई औरतों ने सबसे ज्यादा हमारी सेल्स ली है, तो लेट्स सी कि अब हमें जो टारगेट करना है ना वो वुमेन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा करना है, ठीक है। हमें मेल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि हमारी मार्केटिंग वुमेन प्रोडक्ट्स की है, तो हम मेल प्रोडक्ट्स पे क्यों मार्केट करें, मतलब क्यों हम उस पर पैसा लगाएं, हम वुमेन प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे, तो उनकी क्या होगी, सेल इस तरह इंक्रीज होगी, ठीक है। और वो रिव्यूज के थ्रू वो बोलेंगे यार तुम्हारी चीजें, अब दराज के बड़े नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, ठीक है, तो वो अपने रिव्यूज के थ्रू चीजें सही करेंगे यार, हम कहाँ लैग कर रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही है। तो इनसाइट्स उन्होंने डेटा से ली। और एआई जो है वो हैवीली डिपेंड ओवर द डेटा, डेटा अगर नहीं है तो आप एआई कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डेटा को वो लर्न करता है और उसके बाद वो प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा भाई, किन्होंने हैंड्स रेस किए हैं, मुझे बताएं, एक सेकंड। कैन यू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अच्छा, ये है रुघेना, सॉरी अगर मैंने स्पेलिंग सही नहीं ली, प्रोनाउंस सही नहीं किया। अच्छा भाई देखिए, एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम की डेफिनेशंस क्या होती हैं मैं बता देता हूँ। कोई भी काम है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ठीक है, विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, विद सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो उसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अब क्या है एल्गोरिथम, क्या चीज है कि भाई अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जैसे एग्जांपल दी 2+2=4, ठीक है, ये कंप्यूटर को किसने बताया, ये तो मुझे पता है ना, कंप्यूटर को कैसे पता चला। तो हमने एक एल्गोरिथम रखा, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी, मैथ्स की इक्वेशंस लिखी या कुछ लिखी कि वो ये बता रहा है कि भाई 2+2=4 है, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, नथिंग एल्स, सिंपल, ठीक है। अब जो एल्गोरिथम्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। अब ये 2+2 तो नहीं चलता ना, बहुत सारे एडवांस जो हैं वो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम चलते हैं जो कि बहुत अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन वो इस टॉक का मकसद नहीं है, ठीक है। लेकिन वो है कि भाई अगर मुझे इमेज को क्लासिफिकेशन करनी है तो मैं 2+2=4 वाला एल्गोरिथम नहीं लगा सकता, मैं कोई और एल्गोरिथम लगाऊंगा, ठीक है। मुझे अगर देखना है भाई गूगल मैप्स के ऊपर सेफेस्ट रूट और फास्टेस्ट रूट कौन सा है डिफेंस से लेके दार्लूम का, तो मैं वहां पे 2+2=4 का एल्गोरिथम नहीं लगाऊंगा, मैं कोई और एल्गोरिथम लगाऊंगा। तो देयर आर
many examples of क्या कहते हैं एल्गोरिथम। अच्छा भाई दराज की, भाई दराज ये है 11/11 की सेल हुई, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा बाद में जब क्यूए का सेशन होगा ना तब रखते हैं, ताकि ना अभी जितना कंटेंट है वो इट्स 12:15 राइट नाउ से, तो वो कवर हो जाए, सही है। तो ये बाद में रखते हैं, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा अब जो एआई है, ठीक है, जो एआई है वो मैथ डेटा के ऊपर फोकस करता है। डेटा नहीं होगा एआई जीरो है, कुछ भी नहीं कर सकती बेचारी वो, ठीक है। अच्छा अब एआई का बैकबोन क्या है, उसकी बैकबोन है एल्गोरिथम्स, ठीक है। और एल्गोरिथम की बैकबोन क्या है, मैथ्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये एक बैकबोन है, जिसको ये अच्छी आती है और कोडिंग नॉलेज भी आती है, तो वो एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा अब एप्लीकेशन ऑफ एआई क्या है? अच्छा एप्लीकेशन ऑफ एआई ये है कि आपने अगर अभी जीमेल खोलेंगे ना, ठीक है, तो जीमेल वाले क्या कर रहे हैं, जीमेल, मैं जीमेल यूज करता हूँ, तो आई एम गिविंग द जीमेल एग्जांपल, सही है। तो जीमेल जो है वो क्या कर रही है, वो आपको इंग्लिश वर्ड की सजेशंस दे रही है, ठीक है। जैसे हाय कहकशां, आई होप यू आर बेस्ट विद योर, अब जो मेरा पिछला का ट्रेंड है वो ये देखेगी हेल्थ एंड ईमान में लिखता हूँ, ठीक है। ये तो वो हेल्थ और ईमान खुद ही लेकर आ जाएगा। तो उसको कैसे पता चला, वो मेरा डेटा जो है वो ट्रेन कर रहा है, ठीक है। हाय सिद्रा, आई होप यू आर गुड, ठीक है। तो गुड जो है वो क्यों आया, सही है। तो गुड इसीलिए आया कि वो मैं गुड लिखता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वो पूरा पूरा लिख देता है, तो वो क्यों आ रहा है भाई, वो क्योंकि मैं पीछे लिखता हूँ तो वो मुझे दिखा रहा है। और भी एग्जांपल्स ऐसी होती हैं कि उसको वो पीछे मेरा टेक्स्ट ट्रेन कर रहा है, ठीक है। वो मैंने टेक्स्ट कभी लिखा नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं लिखा, लेकिन वो टेक्स्ट ट्रेन कर रहा है, और लोग दूसरे लोग ऐसे ही टेक्स्ट करते हैं, तो वो हम कहेंगे कि भाई आगे जो है ना वो ये वाला वर्ड आ जाएगा। तो कभी नोट करिएगा कि वो आगे वो वाला वर्ड खुद ही बता देगा, और आप भी वही वाला वर्ड लिखने वाले थे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। अभी भी वो चीज ट्रेन हो रही है, अभी वो पूरी 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो कुछ सालों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली इतनी ट्रेंड हो जाएगी कि आप बोलोगे यार मैं तो यही लिखना चाह रहा था और इसने भी यही दे दिया, ठीक है। अभी वो ट्रेनिंग हो रही है, तो वो ट्रेनिंग कैसे हो रही है, उनके पास जितना जितना डेटा आता है वो उसके ऊपर ट्रेन करते हैं। मजीद डेटा आएगा ओवर द पास्ट, ओवर द नेक्स्ट ईयर्स, वो और मजीद ट्रेन करेंगे, उनके जो मॉडल्स हैं वो मजीद और स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा उतने आपके मॉडल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे, ठीक है। तो पहली तो ये हो गई। दूसरी एक कीबोर्ड ऐप सजेस्ट अस वर्ड विद कॉन्टेक्स्ट फॉर रिटन टेक्स्ट, कि वही वाली बात है कि आप मोबाइल फोन पे कोई टेक्स्ट लिखो तो आपको ऊपर जो है सजेशंस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अक्सर आप देखना, नोट करना कि हम वही वर्ड्स जो हैं वो टैप करके रख लेते हैं, ठीक है, इन इंग्लिश वर्ड। और अब तो वो रोमन उर्दू के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, गूगल इज यूजिंग एआई टू डिटरमाइन द context of the text, in which category politics, sports, adventure, literature, science, IT, history, etc. this document should be classified। कि भाई क्या कर रहे हैं वो, अब आप इमेजिन करो आपके पास आप एक ऑफिस में बैठे हुए हो, ठीक है, एक न्यूज एजेंसी में बैठे हुए हो, ठीक है। और उस न्यूज एजेंसी में क्या हो रहा है, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करना है कि क्या चीज आ रही है, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट्स आपके बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया एडवेंचरस, लिटरेचर, साइंस, आईटी वगैरह, ठीक है। तो आपका एक प्यून एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है, आप उसको पहले पूरा का पूरा प्रूफ रीड करते हो, ठीक है। उसके बाद बोलते हो अच्छा यार ये साइंस का लग रहा है, चलो आपने साइंस में डाल दिया। फिर वो दूसरा लेकर आया, आपने फिर उसको पढ़ा तो वो हिस्टोरिकल लग रहा है, पाकिस्तान स्टडीज का पढ़ रहा है, तो आपने बोला भाई ये हिस्टोरिकल है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आपको कितना ज्यादा टाइम लग रहा होगा, ठीक है। और आप तो एक बंदे हो और आप एक डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हो। गूगल जो कि पूरी दुनिया को हैंडल कर रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा होगा? क्या वो एक एक बंदा बिठा रहा होगा एक एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए? नो वे, दिस कांट बी पॉसिबल, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसने एआई की मदद से, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की मदद से उसके पास ये आ गया है कि अच्छा यार ये जो टेक्स्ट है ना, ठीक है, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, ये जो टेक्स्ट है ये साइंस रिलेटेड है। तो उसके एल्गोरिदम खुद ही पीछे से, मतलब उन्होंने ट्रेन किया हुआ है, खुद ही उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और बोलते हैं अच्छा ये भाई साइंस की जगह पे डाल दो, ये लिटरेचर की जगह पे डाल दो, ये हिस्ट्री की जगह पे डाल दो, ठीक है, ये स्पोर्ट्स की जगह पे डाल दो। तो उनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो खुद ही ट्रेन कर रहे होते हैं,
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो लिटरेचर और स्पोर्ट्स जो है वो, या साइंस और स्पोर्ट्स जो है वो दोनों इंटरलिंक्ड हो, के वही एक ही आर्टिकल है, वो स्पोर्ट्स में भी वेरी करता है और एक वही आर्टिकल साइंस में भी वेरी करता है। तो ये भी होगा कि वो स्पोर्ट्स में चला जाएगा, साइंस में भी चला जाएगा। तो इस सेंस में ऐसी कैसी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। अब आ जाते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस ओवर टेक्स्ट। अब क्या है भाई सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताई थी दराज की एग्जाम में कि दराज के पास बहुत नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने वो डेटा को लिया, उन्होंने यार हमारे जो इश्यूज हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, क्या डिलीवरी में आ रहे हैं, क्या हमारी परचेजिंग में आ रहे हैं, क्या हमारी कस्टमर सपोर्ट में आ रहे हैं। तो उनके पास सारी की सारी एल्गोरिदम्स की मदद से, एआई की मदद से उनके पास सारी की सारी आ जाएगी, यार ये जो डिलीवरी है ना इसमें हमारी 90% नेगेटिव रिव्यूज हैं और 10% पॉजिटिव रिव्यूज है। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे यार हमें ना डिलीवरी सेगमेंट को अच्छा करना पड़ेगा, इनहेंस करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं आते हैं प्रोडक्ट में आ रहा है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो उनका अच्छा नहीं आता, हमेशा कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो वो करेंगे अच्छा हमें प्रोडक्ट लेवल के ऊपर हमें थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, सही है। तो जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो रिव्यूज हो सकता है, ट्वीट्स हो सकता है, कमेंट्स हो सकता है, रिसर्च पेपर्स हो सकता है। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस वो कहते हैं कि आपका सेंटिमेंट क्या है टेक्स्ट का, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो सेंटिमेंट आपका क्या है, तो टेक्स्ट के ऊपर वो सारा का सारा काम करता है। ये मेरा एरिया जो है, ये मेरा ज्यादा एरिया है सेंटिमेंट एनालिसिस, मैंने बहुत काम किया है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, अब और थोड़ी सी कर लेते हैं मशीन ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि गूगल ट्रांसलेट को देखो, तो वो क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं कोई पोर्टुगीज में कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, वो मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देता है। कैसे ट्रांसलेट कर रहा है? कोई बंदा बैठा हुआ है उसके पीछे कि वो उसको पोर्टुगीज आती है, उसको इंग्लिश भी आती है, और वो मुझे मेरे टेक्स्ट को वो करके दे रहा है? नहीं, उसके उन्होंने एल्गोरिदम पीछे ऐसे बना दिए हैं जिसकी वजह से वो गूगल ट्रांसलेट जो है वो आराम से कर रहा है, ठीक है। उसको हाँ ये हो सकता है उसके अंदर कोई एल्गोरिदम बना दिए हैं, सही है, कि उनको जो है वो क्या करना पड़ रहा है, तो उनको कोई बंदा बैठाने की जरूरत नहीं है, वो जब भी आउटपुट दे रहे हैं तो वो एक्यूरेट ही दे रहे हैं, 95% सही ही आंसर दे रहे हैं, और लोगों का ट्रस्ट भी बन चुका है। ये तो मशीन ट्रांसलेशन ऐसे हो रही है। ऑटोमेटेड मशीन जनरेटेड कैप्शन इन यूट्यूब वीडियोस। देखो अब आप अक्सर देखना कि वीडियोस के ऊपर वो उन्होंने आप जब स्पीकर है उसकी टेक्स्ट को सुना, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, उसको कैप्शंस खुद ही जनरेट करके दे दिया, ठीक है। हाँ अभी कभी अब देखना कि वो कैप्शन जो है वो कभी कभार ठीक नहीं होते, जैसे मिसाल के तौर पर वो कार बोल रहा है और यूट्यूब जो है वो कुछ और लिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनके पास जब जब डेटा ज्यादा आता रहेगा, वो उन्होंने एल्गोरिदम बना दिया, उन्होंने बेस अपनी बना दी है, वो उस डेटा को एल्गोरिदम में डालेंगे और फिर ट्रेन कर देंगे। तो अभी कुछ सालों में, कुछ साल तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1-2 साल के अंदर, ठीक है, या कुछ महीनों में, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फायदे हैं कि एक बंदा है जिस बेचारे को चाइनीज है, एमएल मशीन लर्निंग है, वो चाइनीज टीचर बड़ी जबरदस्त पढ़ा रहा है। अब मुझे चाइनीज आती नहीं है, तो मैं चाइनीज तो नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे इंग्लिश तो आती है, तो मैं उस वो जो कैप्शन जो बोल रहा है, कैप्शन नीचे आ रहे इन इंग्लिश, और मैं उनको पढ़ के मैं वो लर्निंग ले सकता हूँ, फ्री लर्निंग ले सकता हूँ। कितना बड़ा फायदा है, ठीक है। सर्च इंजन गेस डिटेक्ट्स व्हाट यू ऐसा होता है कि आप लेकिन आपकी इंग्लिश में कोई फॉल्ट होता है या आपको समझ में नहीं आता है मैं किस तरह कैसे शेप करके दूंगा। और अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब मैं गूगल सर्च काफी करता हूँ, ठीक है, तो उसमें वो चीज आपको मिल जाती है, क्या ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मिलता जुलता सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाता है, फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन असिस्टेंट रोबोट्स है एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट। कि भाई क्या है कि आप एलेक्सा को या सिरी को बोलते हो कि भाई मेक अ फोन कॉल। अच्छा ये जो है वो 10 मिनट्स में एंड हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग रिज्वाइन करिएगा, सही है। तो फिर हम देख लेते हैं। अच्छा ह्यूमन असिस्टेंट जो है, You can rejoin with the same link. हाँ या अच्छा जी, ह्यूमन असिस्टेंट जो है वो एलेक्सा है, सिरी है, गूगल असिस्टेंट है। क्या है भाई, हम बोलेंगे यार मेक अ फोन कॉल, ठीक है,
तो फोन कॉल चली जाएगी, ठीक है। मेक अ टेक्स्ट मैसेज, प्ले अ सॉन्ग, ऐसी छोटी छोटी कमांड जो है आप वो कर सकते हो, ठीक है। सिरी बहुत एडवांस्ड है, ठीक है, कि वो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के बारे में भी सब कुछ बता रहा होता है, सब कुछ बता रहा होता है। यूट्यूब की वीडियोस अगर आप देखें तो सिरी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है इस चीज में। गूगल असिस्टेंट भी आ रहा है, और गूगल असिस्टेंट जो है वो रोमन उर्दू को भी कैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम लोग लिखो उधर क्या कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई देगा। गूगल असिस्टेंट में एंड्रॉइड फोन के अंदर गूगल असिस्टेंट करना और लिखना क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, ये तो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगी। तो इट्स अ गुड फन, और इससे खेलना चाहिए, अच्छी बात है। स्पीच टू टेक्स्ट यूज इन एग्जा, कि भाई स्पीच टू टेक्स्ट हो रहा है कि मैंने कुछ बोला, ठीक है, मेक अ फोन कॉल टू सिद्रा XYZ, ठीक है। तो फोन कॉल को अब उसने पहले पीछे वो टेक्स्ट करेगा, एंड देन पहले वो टेक्स्ट करेगा एंड देन वो क्या कर देगा, आपको कमांड परफॉर्म कर देगा। वो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को रीड कर रहा है, ठीक है। तो पहले जो स्पीच है उसको, वो स्पीच को सबसे पहले इतना एक्यूरेट रीड करेगा और उसके बाद टेक्स्ट कर देगा आपको, ठीक है। ये मतलब वो टेक्स्ट में ट्रांसलेट करेगा, फिर कंप्यूटर जो टेक्स्ट को पढ़ेगा और उसके बाद उसका रिप्लाई करेगा, और उसके बाद कंप्यूटर ही स्पीच में आपको ट्रांसफर कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपकी ऑडियो कॉल ही हो रही होगी। तो ऑडियो कॉल के अंदर या ऑडियो रिक्वेस्ट के अंदर पीछे यही हो रहा होगा, पहले वो स्पीच को टेक्स्ट में करेगा, कंप्यूटर रिप्लाईज टेक्स्ट में करेगा, और फिर एक और सिस्टम शुरू होगा, एक और एल्गोरिदम शुरू होगा जो उस टेक्स्ट को रीड करेगा और आपको आउटपुट कर देगा एज अ स्पीच। तो एक ये काम हो रहा है स्पीच टू टेक्स्ट में। और आखिरी है टेक्स्ट टू स्पीच यूज इन ह्यूमन असिस्टेंट कीबोर्ड्स टू आउटपुट द आंसर टू द यूजर, ठीक है। कि भाई टेक्स्ट टू स्पीच हो रहा है कि अब मैंने कोई टेक्स्ट लिखा तो उसकी स्पीच मेरे पास आ रही है। और वो ये ज्यादातर ऐसा होता है, ह्यूमन असिस्टेंट कीबोर्ड्स होते हैं जो कि कभी कभी ऐसे कीबोर्ड्स भी होते हैं जो कि क्या कहते हैं आपके क्या कहेंगे उसको, डिसेबल्ड लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी यहाँ पे AI के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई आगे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि डिटेक्टिंग कार नंबर प्लेट यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग, कि भाई मिसाल के तौर पे एक कार, जैसे अगर आप लोगों ने लाहौर में हम जबरदस्त यूज केस स्टडी हुई है कि हम क्या करते हैं कि लोग अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ उन्होंने, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो बंदे का पिक्चर लेते हैं, उसकी कार का नंबर प्लेट लेते हैं। जैसे ही उसके पास कार का नंबर प्लेट आ गया तो उनके पास सारा डेटा आ गया कि भाई ये कार किसके नाम पे रजिस्टर्ड हुई हुई है, ठीक है, कहाँ रहता है ये बंदा, उसका CNIC क्या है, सब कुछ, ठीक है। नंबर प्लेट लिया उन्होंने, चलान जो है ई चलान जो है उधर वहां पे भेज दिया। तो क्या हुआ कि भाई उन्होंने नंबर प्लेट ली इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू, ठीक है, उसका, और उसके बाद उन्होंने सारी की सारी पीछे सारी कहानी करी, और मतलब भाई आपने इस टाइम के ऊपर आपने ये वायलेशन करी थी, इसलिए आप ये भर देंगे पैसे, वरना आपके पास वो नहीं होगा। तो ये ऑल एडवांस जो कंट्रीज हैं, दुबई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही, ठीक है, उधर ये काम हो रहा है। और लकीली हमारे पास लाहौर में हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली कराची में नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सर्वेलेंस सिस्टम टू डिटेक्ट एनी पोटेंशियल थ्रेट, के भाई सर्वेलेंस सिस्टम क्या होते हैं कि आपने एक, आपका बंदा है, ठीक है, आपकी सोसाइटी है, ठीक है, उधर ना कोई गनमैन आ गया, सही है। अब वो गनमैन जो है वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, वो टेररिस्ट लग रहा है, तो आपके जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, ठीक है, उन वो डिटेक्ट हो गया ना, ये गनमैन है, ये बच्चों को हार्म पहुंचा सकता है। तो पुलिस स्टेशन में, आप लोगों के दारुल में के गार्ड्स को, सब कुछ को, उनको एक अलार्म बज गया कि भाई आप बी अवेयर हैं, ये यहाँ पे बंदा है। तो सर्वेलेंस सिस्टम इस तरह काम करना है। डिफेक्टेड एंड नॉन डिफेक्टेड फ्लूस क्लासिफिकेशन, ये बड़ा यूज केस है, बड़ा जबरदस्त केस है कि भाई आपको भाई एप्पल आ रहा है, एक एप्पल है वो बिल्कुल सही है, तो जो एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट करेगा यार ये बिल्कुल एप्पल सही है, वो हर डायमेंशन से एप्पल को चेक कर रहा है। मिसाल वो ऊपर से भी चेक कर रहा है, वो साइड से भी कर रहा है, वो लेफ्ट बॉटम से भी कर रहा है, वो राइट बॉटम से भी कर रहा है, हर जगह से चेक कर रहा है यार बिल्कुल सही है। वो उसको आपको क्या कर देगा, वो सब बोलेगा ये डिफेक्ट नॉन डिफेक्टेड है। और एक एप्पल आ रहा है वो डिफेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो वो जो है वो नॉन डिफेक्टेड में डाल देगा आपको, सॉरी वो डिफेक्टेड में डाल देगा कि भाई ये तो इसमें कुछ ना कुछ दाग है। अब ये दाग नॉन जो सही है, वो उसको कैसे पता चला, एल्गोरिदम को कैसे पता चल गया भाई सेव है। अब हो सकता है सेव जो एक अमेरिका में सेव आ रहा है वो डिफरेंट और पाकिस्तान में सेव आ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। तो हमने एल्गोरिदम ने वो जो डेटा हमने ऐसा दिया है कि उसने उसको ट्रेन किया। अच्छा भाई अगर ऐसा सेव आए तो उसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही सेव है, अगर ऐसा सेव आए तो उसको बोलना ये डिफेक्टेड सेव है,
ठीक है, तो वो डेटा असल डेटा है, लर्न किया। क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड्स में अब आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बहुत ही अननोन जगह से हो रही है, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड्स के जो सिस्टम है वो इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं कार्ड को, वो ओनर को एक इंटीमेशन दे देते हैं कि भाई ये चक्कर है, ये सब कुछ चक्कर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल स्पैम ईमेल जेन्युइन है कि आपको इतनी सारी ईमेल्स आ रही हैं, आपका एल्गोरिथम ये देखता है यार रियल ईमेल कौन सी है, स्पैम ईमेल कौन सी है। कभी कभार ऐसा होता है कि स्पैम ईमेल रियल ईमेल को वो स्पैम ईमेल कह देता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि एल्गोरिथम उन्होंने जो सेट किए हैं उनको ही पता है, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन और रियल और स्पैम ईमेल्स और जेन्युइन लोन रिक्वेस्ट या डिफॉल्टर एटसेट्रा, कि यार ये बंदा जो है, ये एक मेरे पास बंदा है लोन लेने के, मीजान बैंक है, वो कह रहा है भाई हम लोन देंगे, ठीक है, तो क्या करता है कि वो आपका सारा बायोडेटा लेता है, वो कोई एल्गोरिथम में डालता है, वो एल्गोरिथम ये बताता है यार ये आया, ये बंदा जो है प्रिडिक्ट करता है, आया ये बंदा जो है ये जेन्युइन है, आपका लोन वापस करेगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर वो सारा का सारा काम वो कर रहे होते हैं, और ये पैरामीटर्स रोजाना या हर टाइम के बाद अपडेट होते हैं। ये बिजनेस टीम उनके साथ बैठती है, बोलती है यार ये पैरामीटर अच्छा पैरामीटर है, इसको डाल दो, इसको निकाल दो, इसको और अपडेट कर दो, इसका वेट बढ़ा दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एआई है। फ्यूचर ऑफ एआई थोड़ा सा ये है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं जो कि आपको खुद ही चलाएंगी और आपका स्पेस बचाएंगे। डीप फेक वीडियोस, इसको मैं खुद बोलूंगा कि ये जरूर जाके सर्च आउट करें यूट्यूब के ऊपर, डीप फेक वीडियोस का मतलब क्या है, ठीक है, इसको कभी ट्राई नहीं करना, ठीक है, लेकिन ये है कि अच्छी चीज है, मतलब अच्छी चीज नहीं है, सॉरी, बुरी चीज है, लेकिन अच्छी चीज इन द सेंस ऑफ लर्निंग है। एआई का क्या है भाई, क्या होता है कि एक बंदा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप है या इमरान खान है, ठीक है, इमरान खान की वॉइस में, या चलो इमरान खान में छोड़ दो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, ठीक है, उनकी वॉइस के अंदर, उनकी शक्ल के अंदर कोई गलत बात बोल रहा है, तो अब अवाम को हम क्या कहते हैं, यार वीडियो तो फेक नहीं हो सकती ना। अब मसला ये है कि वीडियो ही तो फेक आ रही है, डीप फेक वीडियोस का मतलब है कि वीडियो भी फेक है, आपको नहीं पता कि पीछे कौन है। अभी तक ये चीज इम्प्लीमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई, तो हम ये समझ सकते हैं अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अगर बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही जेन्युइन बात बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता डीप फेक वीडियोस का मतलब यही है, ठीक है, कि वो कुछ भी, जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप है, अब तो निकल गया, वो बोलता है मैं ईरान पे हमला कर रहा हूँ, ठीक है, एक मेस क्रिएट हो जाता अजीब सा, और वो बोलता भाई मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर ये बोल दिया जाए तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है, आपके बिजनेसेस को एक अजीब सी ना वो हो जाती है, यार कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो बिजनेसेस को एक लॉन्ग टर्म अश्योरेबल, तो आपकी डीपफेक वीडियोस काफी मेस क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। डेली प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रीज विल बी ऑटोमेटेड विया रोबोट्स और स्मार्ट एप्स। अगर सोचो अमेजोन की कुछ है, तो वहां पे जो वेयर हाउस में जो बंदे जाते हैं, वो बंदे नहीं है, कहीं कहीं बंदे हैं, अभी वो मॉडल जो है वो टेस्ट कर रहे हैं वो लोग, कहीं कहीं बंदे हैं, ये बंदे बोलते हैं भाई ये वाली चीज है, ये लेकर आ जाओ, ठीक है, ये न्यूट्रेला है, इसको लेकर आ जाओ, तो वो बंदा जाता है। लेकिन अमेजोन के कुछ स्टोर के ऊपर जो कि अभी टेस्टिंग चल रही है, पायलट फेज के अंदर है, उसके अंदर मशीन जाती है। अब मशीन तेजी से जाएगी और ह्यूमन जो है वो कम जाएगा, मशीन थकेगी नहीं, ह्यूमन थक जाएगा, ठीक है, मशीन को खाने पीने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन को खाने पीने की जरूरत है। तो जो आपके प्रोसेसेस हैं वो इतने फास्ट हो रहे हैं कि आपको फौरन 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 चीजें मिलती हैं। ह्यूमन अगर एक चीज लेकर आ रहा है 10th फ्लोर से, वो लेकर आ रहा है 25 मिनट के अंदर, मशीन आपको 2 मिनट में लेकर आ जाएगी। तो 25 और 2 मिनट का काफी काफी डिफरेंस है। सो वो अभी पायलट के अंदर है, उस पायलट का ये मतलब है उसमें बहुत सारी चेंजेस वो लोग कर रहे हैं, वो चीजें बहुत सारी चीजें टेस्ट कर रहे हैं, उसमें अंदर बहुत सारे बग्स हैं उनको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसकी जब वो टेस्टेड हो जाएगा तो फिर उसको वो अपने अमेजोन स्टोर में ले आएंगे। अच्छा, अमेजोन गो स्टोर्स, ये भी जरूर जाके देखना है अमेजोन गो स्टोर्स यूट्यूब पे जाके, कि भाई क्या हो रहा है कि वो एआई और डीप लर्निंग और इनकी मदद से वो आपको कैशलेस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको बास्केट, मतलब बास्केट तो आपको बोलेंगे वो जो आपकी